वेलकम बैक टू टॉपर सरदार 365। और जैसे कि आपको पता है लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने एनईपी की थ्योरी को पढ़ा और उसके बाद 100 क्वेश्चंस का टारगेट था हमारा। 100 एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको फिनिश करने के लिए हमने स्टार्ट किया थी क्लासेस। तो अभी तक दो आई थिंक देर आर 2 क्लासेस विच आई हैव टेकन। तो आज थर्ड क्लास में हम इसको ऑलमोस्ट फिनिश करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई and we will start from 63rd question क्योंकि I have already finished question up to 62 serial number I think. So let's start today's class. So the question number 63 is NEP 2020 has proposed changes in college related structure. Which of the following is correct in this regard? तो इसमें आप देख पा रहे हैं करेक्ट का पूछा है, इसमें करेक्ट का आंसर देना है हमको। ऑप्शन ए affiliations of colleges to be phased out in 10 years and a stage wise mechanism is to be established। ठीक है, ओके। ऑप्शन बी इज by 2030 all higher education institution HEIS shall strive to become multidisciplinary institutions। Okay, and option C is by 2040 there should be one multidisciplinary higher educational institution in or नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें पहला तो ये दिया है, मतलब हमको करेक्ट देखना है। करेक्ट में भी हमको ये लिखना है कि ऑप्शन 1 है कि जो एफिलिएशन है कॉलेज को उसको फेज आउट किया जाएगा 10 ईयर्स में और स्टेज वाइज मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि स्टेज वाइज मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाएगा और फेज आउट भी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ईयर गलत दिया है क्योंकि यहाँ पे 15 ईयर्स का टाइम फ्रेम रखा गया है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब ऑप्शन बी पे देखते हैं, बाय 2030 ऑल हायर एजुकेशन स्टूडेंट शाल स्ट्राइव टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। तो ये ऑप्शन भी गलत है ना। ऑल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑल नहीं है, ओनली वन HEIS होगा, राइट, ओनली वन HEIS। And option third is by 2040 there should be one multidisciplinary higher educational institution in or near every district। तो ये भी सही नहीं है क्योंकि ये 2030 तक हमको अचीव करना है। ओके, तो इसका नन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन ई वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट question number 64, NEP has outlined the broad structure of master's program। Okay, in light of the above statement which of the following is are correct। तो इसमें बोला है कि जो मास्टर प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, उसके बारे में क्या स्ट्रक्चर दिया है एनईपी ने। तो फर्स्ट, a 2-year program with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year bachelor's program। Okay, option B, for students completing a 4-year bachelor's program with research there could be a 1-year master program। Okay, and C, MPhil program to be redesigned। तो इसमें करेक्ट पूछा है कि क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट हमको सर्च करना है। तो सी तो सामने से ही दिख रहा है कि गलत है क्योंकि MPhil को तो इसको स्क्रैप करने का प्लान है ना, इसको तो हटा दिया जाएगा। MPhil अब नहीं, डिसकंटिन्यू कर दिया MPhil को। अब इसमें देखते हैं 2-year प्रोग्राम विद सेकेंड ईयर डिवोटेड एंटायरली टू, ये तो सही बात है, हु हैव कंप्लीटेड 3 years। तो आपको पता है कि 5 years का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने और काफ़ी समय आई थिंक ये चल भी रहा है, जिसमें कि बैचलर्स प्लस मास्टर्स है ना, 3 years ऑफ बैचलर्स, 2 years ऑफ मास्टर्स। तो ये ऑप्शन ए तो सही है। And for students completing a 4-year bachelor program with research, there could be a 1-year master program। तो I think 4 students completing a 4-year bachelor's program with research, तो इसमें ये भी सही है ना, बी भी सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए करेक्ट में ओनली ए एंड बी, क्योंकि ये तो स्क्रैप हो रहा है ना MPhil। नेक्स्ट 65, NEP has proposed to establish Higher Education Commission of India HECI। Which of the following is are correct? अब करेक्ट देखना है हमें HECI के रिगार्डिंग में। It will be a body under University Grant Commission UGC। And option B, it will offer more flexibility to autonomous educational institution। Okay, and option C is it will have 4 independent verticals which will perform several functions including accreditation, funding and academic standard setting। तो आपको पता होना चाहिए, है ना, अगर आपने एनईपी देखा है। आई थिंक 62 या 64 पेजेस का एक पूरा एक PDF है जो आपको
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, पीईबी पे भी मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना में आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले ये अंडर में नहीं होगी ना, अंडर में नहीं होगी, क्योंकि HECI अपने आप में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसके अंडर में ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, ना कि ये यूजीसी के अंडर में आएगा। इट विल ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑटोनोमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये बात सही है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स, हाँ 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स में अगर हम बात करें तो इसमें NHERC, ओके, एंड आई थिंक एक है GEC और एक है NAC, है ना, और एक है SEGC। तो ये 4 वर्टिकल्स हैं। इसका मतलब है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये है जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, और ये है सेकेंडरी एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। तो नेक का तो आपको पता है, यूनिवर्सिटीज में उनकी ग्रेडिंग को डिफाइन करता है, A++, इस टाइप से ग्रेडिंग वगैरह देता है ना। तो ये 4 इसके वर्टिकल्स होंगे, तो ये ऑप्शन भी सही है। इट मीन्स ऑप्शन C इज ऑल्सो राइट। So we would go for, because they are asking about the correct statement. So B and C options are correct, then it would be the correct answer would be D. Next, question 66. NEP seeks to address gender inequality in education. It has thereby recommended creation of Gender Inclusion Fund. Which of the following is are correct about GIF? तो ये तो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है NEP का, कि इसमें एक जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसमें कौन कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ऑप्शन ए इज इट एम्स टुवर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल्स ओनली, सिर्फ गर्ल्स को क्वालिटी एजुकेशन की प्रोवाइड करने के लिए GIF को बनाया है। Option B, it will available to states for implementing priorities determined by the state's government. Okay. And option C, it will enable states to improve community-based intervention addressing local barriers. तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि गर्ल्स ओनली। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो ओनली वाले वर्ड हैं जो एक्सट्रीम को शो करते हैं ना, मोस्टली ये गलत ही होते हैं ना मोस्ट केसेस में। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स की बात हुई है, ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी बात हुई है ना। सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं हुई, ट्रांसजेंडर्स की भी बात हुई है। इसके साथ साथ इसमें बोला है कि स्टेट्स इम्प्लीमेंटेशन करेगा और डिटरमिन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, स्टेट इम्प्लीमेंट तो करेगा लेकिन सेंटर इनको बताएगा, सेंटर गवर्नमेंट होगी ना वो बताएगी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इट विल एनेबल स्टेट्स टू इम्प्रूव कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन एड्रेस करेंगे जो लोकल बैरियर्स होते हैं उसको। तो ये बात ठीक है ना, ऑप्शन सी इज राइट। देन ऑप्शन बी विच स्टेट दैट ओनली ऑप्शन सी इज राइट, मतलब आपका ऑप्शन बी सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 67, it states NEP 2020 aims to provide education transcending social barriers and thus promotes inclusiveness of marginalized section of the society. In light of the above statement, which of the following is correct? इसमें भी correct statement को हमको find out करना है। तो ऑप्शन 1 इज NEP proposes to incentivize, इंसेंटिव देने के लिए meritorious students belonging to SC, ST, OBC and other social and economical disadvantages group, SEDG, ओके, ठीक है। ऑप्शन बी, एस्टेब्लिशिंग स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज्ड regions and groups, okay. Option C, seeks to provide access to SEDG students and teachers through digital devices such as tablets with preloaded content. तो इसमें तो ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन सही दिख रहे हैं हमको, क्योंकि पहले में बात की गई है कि इंसेंटिव दिए जाएंगे, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह दिए जाएंगे, यार कुछ ना कुछ उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनको हम डाउन टोडन्स कहते हैं, SC, ST, OBCs, कई मामलों में EWS हैं जैसे, है ना, तो इनको इंसेंटिव दिया जाएगा, NEP प्रपोज करता है ऐसा। दूसरा एक SEZ की बात की गई है ना, SEZ की बात की गई है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स की, इनकी बात की गई है। ध्यान रखिएगा ये SEZ आपको
जियोग्राफी में भी मिलेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो ये वो नहीं है, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन्स की बात की है। ऑप्शन सी, सीक्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू एसीडीजी। तो एसीडीजी इसका फुल फॉर्म होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। तो इनके बारे में बात की है कि उनको डिजिटल डिवाइसेस दी जाएंगी, टैबलेट जैसे, उसमें पीलोडेड कंटेंट रहेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑल ऑफ द ये ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, राइट टू एजुकेशन आरटी वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियन एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट आरटी। तो आपको पता होना चाहिए वाटरशेड मूवमेंट मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जो बहुत कुछ डिफाइन कर दे और मतलब एक नेक्स्ट लेवल चेंज लेके आए। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन ए है, इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। आरटी का फंडामेंटल राइट है एजुकेशन में, ओके। Provides free and compulsory education for all children in the age group of 6 to 12 years. Okay. Option C, on its basis, RT Act 2009 was formulated, which came into force from 2010। तो हाँ, ये बात ठीक है। हमको इसको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो ये बात तो ठीक है कि ये एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि एक 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, सॉरी 2000, एक सेकंड रुकिए जरा, 86, यार शिट, पार्डन, 86 में, एक मिनट रुकिए। तो 2002 में 86 अमेंडमेंट आया था। उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था काफी सारे प्रोविजंस थे, उनमें से एक ये था कि 6 से 14 ईयर्स है ना, जैसे यहाँ पे 12 ईयर्स लिखा है, तो यहाँ पे 6 से 14 ईयर्स की बात की गई थी, ना कि 12 ईयर्स की। तो बी ऑप्शन तो गलत है, ए ऑप्शन पता है आपको सही है। एंड इट्स बेसिस आरटी एक्ट, ये भी सही है, 2010 में वो क्या था, इम्प्लीमेंटेशन हो गया था इसका। तो ऑप्शन ए और सी सही है। तो द ऑप्शन सी विच स्टेटेड ओनली ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट, NEP seeks to promote Indian languages, art and culture. Which of the following is are recommended by NEP in this regard? Option A, Indian Institute for Pali, Persian and Prakrit, along with National Institute of Translation and Interpretation to be set up. Okay. Option B, scholarship for people of all ages to study Indian language, art and culture with local masters and or within the higher education system. Okay. Option C, all students in all schools, public or private, will have the option of learning at least 1 year of classical language of India and its associate literature। तो हम देखते हैं इसमें कौन से रिकमेंड किया है ना, एनईपी ने क्या रिकमेंड किया है। तो पहला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन, प्राकृत अलॉन्ग विद द, ये सेटअप करने का बोला है। तो ऐसा बोला तो है, लेकिन ये इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट आना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, स्कॉलरशिप फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस टू स्टडी इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर विद लोकल मास्टर्स एंड विद इन द हायर एजुकेशन, तो ये सही है, ऐसा किया है। ऑप्शन सी, ऑल स्टूडेंट्स इन ऑल स्कूल्स, पब्लिक और प्राइवेट, विल हैव द ऑप्शन ऑफ लर्निंग एट लीस्ट 1 year। यहाँ पे आई थिंक 2 होना चाहिए, 2 नहीं, ईयर तो सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट की बारे में बात की गई है, और ये ऑप्शन हमारा सही है। एंड ऑप्शन सी इज ऑल स्टूडेंट्स इन ऑल स्कूल्स प्राइवेट विल हैव द ऑप्शन ऑफ लर्निंग एट लीस्ट 1 year ऑफ ए क्लासिकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात की गई, जबकि यहाँ पे 2 लैंग्वेज ऑफ इंडिया और समथिंग एसोसिएट लिटरेचर हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी और सी ठीक है। तो उसका थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेट मी चेक वंस अगेन। रिकमेंडेशन है इसमें, और ठीक है, तो बी और सी तो है नहीं, इस इट मीन्स कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ओनली बी, ओनली बी वुड बी द राइट आंसर, और ऑप्शन ए और सी गलत है। तो बाकी मैं इसको एक बार और चेक कर लूंगा ना, वैसे ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 70, NEP has focused upon the ability of teachers in schools for providing quality education. In light of the above statement, which of the following statement is are correct? Okay, so option A, teacher vacancies will be filled at the earliest in a
टाइम बाउंड मैनर. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमको. And B, special attention will be given to employ local teachers for those with familiarity with local languages. Okay. And C, a people teacher ratio PTR of 120 ratio 1 will be ensured at the level of each school. तो ये बात तो ठीक है कि टीचर्स की वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फिल आउट करना है, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज बची हुई हैं और अभी फिल आउट करना है गवर्नमेंट को, है ना. एंड ऑप्शन बी है कि स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा टीचर्स, जो लोकल टीचर्स हैं, क्योंकि अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट उड़ीसा में अगर पढ़ रहा है और उड़ीसा का भी कोई पर्टिकुलर डायलेक्ट है, वो वहाँ पे पढ़ रहा है, उससे फेमिलियर है, और SED-G उस ग्रुप से आता है, तो एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो उसके डायलेक्ट में उसको पढ़ा सके एटलीस्ट. तो ये ऑप्शन भी सही है. लेकिन यहाँ पे PTR की बात की है 20:1 की, जो कि गलत है. वैसे बात जो हुई है वो 30:1 की बात है कि 30 स्टूडेंट्स पे पीपल पे एक टीचर होगा. लेकिन कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इनरोलमेंट रेशो का इशू है, जैसे कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे 25:1 की बात की गई है. तो ये ऑप्शन सी गलत हो गया इस हिसाब से हमारा. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, NEP 2020 has a forward-looking approach towards disruptive technologies. In light of the above statement, which of the following are correct? Option A: in school, the study of current affairs and ethical issues will include a discussion on disruptive technologies. Okay. Option B: universities will aim to offer PhD and master program in core areas such as machine learning. Option C: higher educational institutes may offer targeted training low expertise tasks for supporting the AI value chain. तो ये तो आपको पता है AI वैल्यू चेन की बात की है. ओके. एंड यहाँ पे ये भी ठीक है, करंट अफेयर्स और एथिकल इश्यूज के बारे में भी बात की गई है, और PhD और मास्टर प्रोग्राम के बारे में बात की गई है, क्योंकि कोर एरियाज कुछ ऐसे हैं जैसे मशीन लर्निंग वगैरह हैं, कोडिंग वगैरह हैं, तो इनके बारे में भी बात की गई है. तो बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है. तो option E, which states that all the above statements are correct, would be the right answer. Next, 72. NEP states that benefit of online digital education cannot be reaped unless the digital divide is eliminated through efforts such as Digital India campaign and the availability of affordable computing devices. Which of the following are correct about Digital India campaign? तो ये भैया एक डिजिटल इंडिया कैंपेन है जो मोदी गवर्नमेंट का एक हाईलाइट है, जिसको कह सकते हैं हम. NDA फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी 2014 में जो आई थी, उसमें ये डिजिटल इंडिया कैंपेन तब से ही चल रहा है ऑलमोस्ट. इट वाज लॉन्च्ड इन 2014, aims to transfer India into a digitally empowered society and knowledge economy. It has three vision areas such as digital infrastructure, digital empowerment of citizens and provision of service on demand. तो एक तो देखो डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि मेरे पास स्मार्टफोन है और किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो तो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से. तो डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए, सबके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है. तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था 2015 में, ना कि 2014 में. बाकी दोनों ऑप्शंस तो ठीक है, ठीक लग रहे हैं. ऑप्शन बी और सी तो सही है, तो ऑप्शन डी वुड बी द right answer. Next, 73. NEP 2020 facilitates community participation in providing education. In light of the above statement, which of the following are correct? Option A: proposes support of active and healthy senior citizens, school alumni, and local community members. Option B: database of literate volunteers, retired scientists, government, semi-government employees, alumni, and educators will be created. ठीक है. Option C: unutilized capacity of schools to be used as समाज चेतना केंद्र to promote social, intellectual and voluntary activities. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. तो कुल मिला के ये कि सभी जितने भी लोग हैं जो पास आउट कर गए हैं, रिटायर हो गए हैं, इन सबको हमें एजुकेशन सेक्टर में जोड़ना है. किस तरीके से उनको हम बेनिफिट, उनसे थोड़ा इंस्पायर हो सके, उनसे थोड़ा बेनिफिट ले सके. तो इसमें सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट को शो करते हैं. All of the above. Option E would be the right answer. Next. Sorry. Which of the following are correct about Samagra Shiksha program?
Option A, it covers school education extending from preschool to class 8. Option B, aims to improve school effectiveness measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. Option C, it subsume three schemes: सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA and टीचर्स एजुकेशन. तो इसमें पार्डन, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है समग्र शिक्षा SSP के बारे में. वेट, सॉरी. तो पहला है इट कवर्स स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू, ये तो ऑप्शन गलत हो गया. वाई? बिकॉज यहाँ पे क्लास 12 तक के बारे में बात की है. प्री स्कूल से मतलब पूरा समग्र शिक्षा अभियान सभी के लिए है, हायर एजुकेशन तक है, ना कि यहीं पे ख़त्म कर देंगे 8th क्लास पे, ऐसा नहीं है. बाकी इसके अलावा दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि ये इम्प्रूव करता है इफेक्टिवनेस की स्कूल की और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करता है. इसके अलावा ये जितने भी हैं इन तीनों स्कीम्स को सबस्यूम करता है, जो कि है सब शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन. तो बी और सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. NEP 2020 is optimistic towards use of technology in education. In light of the above statement, which of the following are correct? Option A, NEP proposes setting up of a dedicated unit for the purpose of building of digital infrastructure, digital content and capacity building under the Ministry of Information and Technology. दूसरा, an autonomous body, the National Education Technology Forum (NETF) will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the issue of technology. ठीक है. Option C, promoting online education consequent to the recent rise in epidemics and pandemics. तो उसमें पूछा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका एजुकेशन में कैसे यूज करना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो पहला बोला है कि एक डेडिकेटेड यूनिट के बारे में बात की गई है जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा, डिजिटल कंटेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी यहाँ पे MIN होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ये तो आंसर ही गलत है क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं METY ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इसके बारे में बात नहीं हुई है, बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये इम्प्लीमेंट करेगा. तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन बी ये तो सही है, NETF क्रिएट किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये सब फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया करेगा टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में और प्रमोट करेगा ऑनलाइन एजुकेशन को, क्योंकि एंडेमिक और पेंडेमिक में इसकी हमने देखा बहुत ज़रूरत पड़ी है. क्योंकि क्या होता है कि हर बंदे तक, हर जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहाँ तक पूरी न्यूज़ जाना चाहिए, अपडेट्स होना चाहिए. आजकल बंदे को अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है. तो इसका ऑप्शन बी और सी सही आंसर, मतलब ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, Which of the following is correct about digital infrastructure for knowledge sharing दीक्षा प्लेटफॉर्म as discussed under NEP? अब आपको मैं दीक्षा के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. तो दीक्षा ऑप्शन है, दीक्षा विल बी बेटर इंटीग्रेटेड अक्रॉस स्कूल एंड हायर एजुकेशन एंड विल इंक्लूड रेटिंग्स रिव्यू बाय यूजर्स. ओके. ऑप्शन बी, डिजिटल वर्जन ऑफ टेक्स्ट बुक्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन द प्लेटफॉर्म. ओके. ऑप्शन सी, द प्लेटफॉर्म मे बी यूटिलाइज्ड फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है दीक्षा के बारे में, तीन ऑप्शन सही हैं. तो ऑल ऑफ द अबव बी द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 4? It seeks to ensure inclusiveness and equitable quality education, promote lifelong opportunities for all by 2030. It has been adopted by India in 2016 and it has been released by UNEP. तो इसमें बात की है सीक करता है क्या, इंश्योर करता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड इट प्रमोट भी करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सबको. कब तक करना है? 2030 तक. तो आई थिंक ये ऑप्शन तो सही होना चाहिए. जहाँ तक मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन 30 और 35 का, लेकिन ये ऑप्शन सही होना चाहिए. इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय इंडिया, नहीं, ये 2016 में ना हो गए, 2015 में अडॉप्ट किया था. और दूसरा, इट हैज़ बीन रिलीज बाय
UNEP, तो ऐसा नहीं है, इसको UNDP ने रिलीज किया था, UNDP जो कि है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन बी और सी तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 78, NEP has called for leveraging technology in education for last mile delivery. Which of the following is are correct in this regard? Option A, appropriate agencies such as the NETF, IITs, NITs, etc. will be identified to conduct a series of pilot studies to evaluate the benefits of integrating technology in education. सही है statement. Option B, creation of open, interpolable, available and public digital infrastructure in the education sector. ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। Appropriate existing e-learning platforms such as Swayam Diksha will be extended to provide teachers with a structured, user-friendly, rich set of assistive tools for monitoring progress of learners. तो ऑप्शन तीनों ए, बी और सी, दोनों तीनों सी है। ऑप्शन डी और देख लेते हैं, एग्जिस्टिंग मास मीडिया सच एज टेलीविजन, रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो विल बी यूज्ड फॉर टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। ये भी सही है। इवन इसमें क्या, ये एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ये सब चल रहा है, रेडियो एंड कम्युनिटी के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू अवेयरनेस फैलाने का। तो ऑप्शन ई, option E, all of the above would be the right answer. Next, 79. For achieving concerted action from all concerned stakeholders at national, state, institutional, and individual levels, NEP recommends strengthening and empowering the Central Advisory Board of Education (CAB). Which of the following functions will not under the purview of CAB? तो आपको पहले पता होना चाहिए, जो CAB है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बॉडी है, बोर्ड है, एक बोर्ड है। तो केब जो है, केब थोड़ा पेन लेट चल रहा है, सॉरी उसके लिए। केब 1920 में इसको ब्रिटिश के टाइम पे लाया गया था और इसको स्क्रैप कर दिया था 1923 में। उसके बाद 1935 का जो एक्ट है उससे इसको वापस से रीइंस्टेट किया गया और तब से एक सबसे बड़ी बॉडी ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आप। तो ऑप्शन ए है इसके बारे में, ये विल नॉट बी बोला है इन लोगों ने, विल नॉट बी। तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, आर्टिकुलेटिंग, इवेल्युएटिंग एंड रिवाइजिंग द विजन ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री ऑफ ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो ये ऑप्शन, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है ना, इन लोगों ने विल नॉट बी बोला है तो उस हिसाब से गलत हो गया। Option B, it will have much greater mandate and not merely a forum for widespread consultation and examination of issues relating to educational and cultural development। तो ये ऑप्शन भी मतलब सही है, मतलब इसके हिसाब से गलत है, वैसे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी, हमको इसमें क्या देखना है, इसका क्या नहीं, इससे कौन से फंक्शन नहीं है, जबकि दोनों फंक्शंस तो हैं। ऑप्शन सी, इट शॉल ऑल्सो क्रिएट कंटिन्यूसली रिव्यू द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, तो ये भी सही है। तो इसके हिसाब से तीनों गलत हो गए, तो मतलब नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारी जो रिकमेंडेशन है वो जो फंक्शंस हैं वो इसके ठीक हैं, इस हिसाब से नन ऑफ द अबव गलत हैं क्योंकि सभी सही हैं। नेक्स्ट, NEP calls for an increase in investment in education in line with the above statement. Which of the following statements are correct? Option A, a public expenditure on education in India is currently around 4.3% of GDP. Option B, Budget 2020 has allocated nearly 99,000 crores for the education sector. Okay. Option C, NEP recommends center and the states to work together to increase the public investment in education sector to 8% of GDP at the earliest। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो आपको पता होना चाहिए, ये तो स्टेटमेंट सही है कि अभी करेंट में 4.3% ऑफ GDP चल रहा है और बजट 2020 ये स्टेटमेंट भी सही है, 99,000 करोड़ रुपीस की बात की गई है। लेकिन ये ऑप्शन है ना, इसने रिकमेंड किया 6%, 8% ऑफ GDP, यहाँ पे 6% होना चाहिए क्योंकि बार बार 6% ही हमारा टारगेट है, बीट 1968 पॉलिसी, बीट 1986 पॉलिसी और बाकी जो करिकुलम NCFs हैं उन सभी में बात की गई है ऑलमोस्ट के 6% तक ले जाने का प्लान है, लेकिन हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं और जब तक इसको अचीव नहीं कर लेंगे तब तो 8% का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि 6% तक तो हम पहुँच नहीं पाए हैं। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए और बी सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, NEP has outlined various principles for its effective implementation. Which of the following are not proposed by NEP? इसमें से कौन सा है जो प्रपोज नहीं किया है NEP ने, आर नॉट?
मैं हमेशा इस पर टिक इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको देखना है करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट और राइट, ये जरूर देखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको आते हुए भी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। ऑप्शन ए, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन अ फेज मैनर। ओके, prioritization in implementation of initiatives so that the most critical and urgent sections are taken up first. Okay, option C, subject wise implementation committees of expert in cooperation and consultation with other relevant ministries will be set up at the central level only। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल की बात की गई है और ओनली की बात की गई है, तो आपको पता है मैंने हेडलाइन कभी नहीं पकड़ना है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, सेंटर से सेंट्रल लेवल के बारे में बात नहीं की गई है। तो नॉट प्रपोज्ड, तो ये प्रपोज नहीं किया है, तो ऑप्शन सी सही है बस, क्योंकि ये प्रपोज नहीं किया है, बाकी इन दोनों को तो प्रपोज ही किया है, तो इस हिसाब से दोनों गलत हो गए। तो ओनली ऑप्शन सी, तो ओनली सी, ऑप्शन बी मतलब ओनली सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 82, विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आप हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और बीएड को 4 ईयर का 2030 तक बनाने का प्लान है इसको मतलब तभी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ टीचर बनने का। 83, इज इट बाइंडिंग फॉर ऑल स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऐसा बाइंड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया था कि आप किसी को कंपल्सन नहीं रख सकते कि करना ही करना है, तो आपको इज इट बाइंडिंग, नो इट इज नॉट बाइंडिंग। Option question 84, what will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020? A, B, C, Academic Bank of Records, B, Diksha, C, National Research Foundation, D, स्वयं। तो इसका आंसर होगा सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसी को रिसर्च के लिए एक अपेक्स बॉडी बनाने की बात की गई है। बाकी दीक्षा, स्वयं और ये आपको पता ही है एबीसी, इनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 85th question, as per NEP 2020, what does NMM stands for? National Mission for Mentoring, National Mission for Man, National Mission Mode एंड नेशनल माइक्रोचिप्स मिशन। तो ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। क्वेश्चन 86, एज पर NEP 2020, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कार्ड will be redesigned in which of the following format? 24/7 cumulative assessment report card, 360-degree प्रोग्रेस कार्ड, सी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कार्ड, डी मंथली रिपोर्ट कार्ड। तो इसका आंसर है 360-डिग्री रिपोर्ट कार्ड, इसी की बात हुई है एनईपी में। क्वेश्चन नंबर 87, द एनईपी 2020 इज फाउंडेड ऑन हाउ मेनी गाइडिंग पिलर्स। इसका आंसर है 5, ये आपको रट लेना है। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको बताता हूँ ऐसे। एक गाइडिंग प्रिंसिपल है इसका एक्सेस, एक है एक्सेस, सॉरी, एक है एक्सेस, एक है इक्विटी, एक है क्वालिटी, ओके, और एक है अफोर्डेबिलिटी एंड है एक है अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो इसका आंसर है 5, इसका ही डिटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, द NEP 2020 recommends that the curriculum load in each subject should be increased to rote memorization। क्या रट्टा मार को इंक्रीजिंग करना है, रट्टा मारना है? बी, रिड्यूस टू कोर एसेंशियल्स, पार्शियली इंक्रीज इन ऑल डोमेन्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हुआ रिड्यूस करना है हमको करिकुलम को, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच आर द टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स दैट स्कूल एजुकेशन मस्ट डेवलप। कॉग्निटिव स्किल्स तो आपको पता ही होंगी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी। तो है ऑप्शन ए है हमारे पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स, मेयर कोर फाउंडेशनल स्किल्स, सी फाउंडेशनल स्किल, सॉरी foundational skill and literacy, foundational skill which is literacy and numeracy, and higher order skills critical thinking and problem solving and none of the above। तो इसका आंसर हुआ ये दोनों वाला, सी फाउंडेशनल स्किल्स, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड हायर ऑर्डर स्किल्स। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 90, द NEP 2020 प्रमोट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। किसके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा? डिजिटल क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER एंड ऑल ऑफ द। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द। जैसे आपको तो सिंपल क्वेश्चन आंसर है, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। 91, NEP 2020 suggests the incorporation of which modern subject in the school curriculum? मैथमेटिक्स, आर्ट एंड साइंस,
आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग। तो ये ABC ऑप्शन है, ये तो पहले से ही चले आ रहे हैं, तो कुछ इसमें खास नहीं है। तो AI के बारे में और कोडिंग के बारे में बात की। कोडिंग हमारी 6th क्लास से स्टार्ट हो गई, NEP में है। 92 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD रिनेम्ड एज, तो ये तो बिना देखे आपको लगाना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसका नेम चेंज कर दिया MHRD का। नेक्स्ट 93 under the chairmanship of whom committee for evaluation of the new education policy submitted its report in May 2026। यार रखना है हमें इसका आपको ये ईयर। लेट्स श्री TSR सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, एन रीना राय और सी संजीव धोत्रे। तो इसका आंसर होगा TSR सुब्रमण्यम, जो कि चीफ सेक्रेटरी थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। Question 94. What is the name of the government digital platform for National Repository of High Quality Resources? NCERT, दीक्षा, दिशा और निशिता। आप बताइए क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना? तो इसका आंसर है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। Next, 95. According to NEP 2020, the Indian education system produced great scholars such as Charvaka, Nagarjuna. Find out the odd one from the list. आर्यभट्टा, वरामेरा, और जो ऑड वन है उसको हटाना है हमको, जेनोक्रेट्स और भास्कराचार्य। तो ये इन सभी की बात की गई है NEP में। चरवाका की, सॉरी चरक की, चरक आपने सुना होगा, चरक संहिता इन्होंने लिखी है। नागार्जुना की बात की है, आर्यभट्टा, वहामिर, सभी इंपॉर्टेंट है। जेनोक्रेट्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है सुनने में ग्रीक नेम लग रहा है, तो ये C odd one है। 96th. By which year the minimum degree qualification for teaching is going to be a 4-year integrated B.Ed course? तो इसका आंसर है हमारा 2030। याद रखना है आपको, ये हाईलाइट्स है ना NEP की। Question number 97. NCF, National Curriculum Framework 2005 is largely based on behaviorism, cognitivism, humanism और constructivism। तो अगर आपने CDP पढ़ी होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो आपको पता होगा ये कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के बारे में बात की गई। बच्चे खुद एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को आपस में, और उसी से उनकी लर्निंग होगी। आपको पढ़ना होगा पियाजे, वाइगोस्की, इन सबको। 98. On how many days have been mentioned in NEP 2020 for participating in a bagless period to intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters? 5 day, 6 day, 8 day और 10 day। तो इसका आंसर हुआ 10 day, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और एनुअली मतलब 1 ईयर की बात होगी, 1 ईयर, ना कि हर महीने में ना। नेक्स्ट, how many school children in the age group of 6 to 17 years were out of school according to 75th household survey by NSSO in 2017 and 18? तो इसका ऑप्शन है 22 करोड़, 222 करोड़, 322 करोड़, 422 करोड़। मतलब 222 करोड़, 322 करोड़ एंड 4। इसका आंसर हुआ 3.22 करोड़। ओके, क्योंकि इतने ही बच्चे ना जो ड्रॉप आउट कर गए हैं ऑलमोस्ट, जो NSSO ने, जो कि सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सैंपल करती है, सर्वे लेती है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डज CWSN स्टैंड फॉर सॉरी, चिल्ड्रन विद सेकुलर नीड्स। ये तो बेकारी ऑप्शन है। चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स हो सकता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो सकता है, चिल्ड्रन विद सिंगुलर नीड्स ये तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सोशल नीड्स की तो बारे में बात की नहीं है, SDGs के बारे में बात की है, तो स्पेशल नीड्स वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, तो आज के लेक्चर को मैं ही फिनिश करता हूँ। और जहाँ तक है आपका ये 10 मार्क्स का EMRS के लिए प्रिपेयर हो जाएगा सब्जेक्ट, तो इसके बाद मैं आपके लेक्चर्स लूँगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके बारे में। सो आई होप कि आपको ये NEP पूरा जो एक थ्योरी है और 100 MCQ समझ में आए होंगे। और कोई भी डाउट है, अगर कोई मेरे से मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड कीप लिसनिंग टू मी। गुड नाइट, टेक केयर, we'll meet in the next class. Thank you so much, and do not forget to like and subscribe my channel, which is Toppers Adda 365. Thank you.